कहते हैं देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब देने वाला कोई भूत हो तो क्या वह वरदान होता है या अभिशाप। यह कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी और भयावह खजाने की है जो एक साधारण मूंगफली बेचने वाले के जीवन को पल भर में बदल देता है। मगर उस खजाने की कीमत क्या थी, आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी के जरिए। रामधन एक सीधा साधा आदमी जो गांव गांव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया और मसल पट्टी बेचता था। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती, ले मूंगफली, ले गुड़धनिया, लइका खाई सयान हो जाए, बूढ़ खाई जवान हो जाए। बच्चे उसकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते, घरों से अनाज या सिक्के लेकर आते और उसका सामान खरीदते। लेकिन वह दिन अलग था। बहुत गर्मी थी, लू चल रही थी और पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका था। रामधन को अगले गांव जाना था, लेकिन रास्ता सुनसान और डरावना था। खेतों के मेंढ से गुजरते हुए वह एक घने बगीचे तक पहुंचा, जिसे लोग बड़की बारी कहते थे। यह जगह दिन में भी अंधेरी और रहस्यमयी लगती थी। वहां पहुंचकर रामधन ने अपनी दूरी, सामान रखने की टोकरी उतारी और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। अचानक तेज आंधी चलने लगी, पेड़ों की डालियां चरमराने लगीं और एक अजीब सी गूंज उठी। रामधन हड़बड़ाकर उठा और देखा, सामने दो पेड़ों के बीच भयावह झगड़ा हो रहा था। लेकिन वहां कोई नहीं था, बस डालियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक विकराल परछाई दिखी। एक विशालकाय भूत, लंबा चौड़ा, लटकती जीभ और खून से सनी आंखें। वह हवा में उड़ते हुए किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा था। फिर धीरे धीरे और भी भूत प्रकट होने लगे। किसी के 2 सिर थे, किसी के 3 पैर, किसी की आंखें चमक रही थीं तो किसी की खोपड़ी से धुआं निकल रहा था। रामधन की सांस अटक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह पहली बार नहीं था जब वह ऐसी चीजें देख रहा था। वह जानता था कि अगर डर गया तो उसका काम खत्म। तभी सबसे बड़ा और भयंकर भूत प्रकट हुआ। उसके शरीर से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। वह क्रोध में लाल था, क्योंकि उसने अभी अभी एक दूसरे भूत का काम तमाम किया था। उसने रामधन को घूरते हुए कहा, तू डरता नहीं? रामधन ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, मैं डरता नहीं, पर तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? भूत ने अजीब सी हंसी हंसी, जाने दूंगा, पर पहले कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। रामधन ने डर के मारे अपनी दूरी से गुड़धनिया निकाली और भूत को दे दी। भूत ने चटखारे लेते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट है, और दो। रामधन ने सोचा, यह मौका है। उसने कहा, अगर तुझे और चाहिए तो बदले में कुछ देगा? भूत ने हंसते हुए कहा, चल मेरे पीछे आ। रामधन ने अपनी दूरी उठाई और भूत के पीछे पीछे चल पड़ा। घने अंधेरे में चलते हुए वे बगीचे के उत्तरी छोर पर पहुंचे। वहां एक पुराना पलास का पेड़ था। भूत ने इशारा किया, यहां खोद। रामधन ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ही खोदो। भूत ने गुर्राकर अपने नुकीले नखों से जमीन खुरचनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अंदर एक पुराना बटुला, धातु का बड़ा बर्तन रखा था। रामधन ने कांपते हुए उसका ढक्कन हटाया और उसकी आंखें चौंधिया गईं। बटुले में पुराने चांदी और सोने के सिक्के भरे थे। रामधन ने जल्दी से सिक्कों को अपनी दूरी में डाला और भूत को सारी गुड़धनियां सौंप दी। भूत खुशी खुशी खाने लगा और रामधन तेजी से गांव की ओर भागने लगा। गांव पहुंचने के कुछ ही दिनों में वह अमीर बन गया। उसने कच्चे मकान की जगह पक्का लिंटर बनवाना शुरू कर दिया। लोगों को उसकी किस्मत पर शक हुआ, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात होते ही रामधन के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कोई खिड़की पर दस्तक देता, कभी घर के कोनों से फुसफुसाहटें सुनाई देती, कभी उसे महसूस होता कि कोई छाया उसके सिरहाने खड़ी है। एक रात उसने देखा, वही विकराल भूत उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुझे खजाना दिया था, लेकिन बदले में मेरी भूख तुझे हर रोज कुछ देना होगा, वरना। रामधन का गला सूख गया। उसकी किस्मत ने उसे राजा बना दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब उस भूत की गुलाम बन चुकी थी। क्या रामधन उस भूत के चंगुल से छूट सका, या वह उसकी गुलामी में बंधता चला गया? कहते हैं
जो भी उस खजाने को छूता है वह कभी चैन से नहीं जी पाता। सच कहते हैं, देने वाले भूतजी जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन कीमत क्या होगी यह कोई नहीं जानता।